Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, I'm Abi Lairi. You're watching ABP Live podcast. आज हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं the national spokesperson for भारतीय जनता पार्टी तुहीन ए सिन्हा. Welcome back on the podcast. How are you? Great, Tabir. As you have, as you've seen, we have secured a third consecutive win. Congratulations. And thank you. It's a mandate for a BJP-led NDA. We were hoping that it would be a huge win, but a third consecutive win with 241 seats as of now, and 293 to 294 for the NDA is no less rewarding. तो मेरे ख्याल से एक बड़ा दिन है आज भारत के लोकतंत्र के लिए. आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, किस प्रकार से ये सभी जो विपक्षी दल हैं, इन्होंने भारत की इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने का प्रयास किया था, जिसके बारे में मैंने आपके शो में पिछले हफ्ते भी बात किया था. तो आज जब रिजल्ट निकल गए हैं, मेरे ख्याल से किसी को ईवीएम के साथ शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी को चुनावी व्यवस्था पर संशय पैदा करने की आवश्यकता नहीं है. और आप देख सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी रोबस्ट है. जिन स्टेट्स में, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां के हमने स्वीप किया है, मध्य प्रदेश उसमें एक है. कुछ ऐसे जगह हैं जहां की नए ज्योग्राफिक जोन्स में हमारी एंट्री भी है, और जहां कुछ ऐसे नए जगह है जहां जैसे उड़ीसा, जहां के हमने 19 सीटें प्राप्त की हैं 21 में. ऐसे जगह हैं जहां आपने सोचा था बिल्कुल क्लियर कट मेजोरिटी आनी है, और कुछ ऐसे गढ़ हैं हमारे जहां की परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है. तो आई थिंक इस परिणाम के बाद इस विपक्ष को जो है देश से माफी मांगनी चाहिए कि कम से कम इस देश की चुनावी व्यवस्था पर और ईवीएम पर दोबारा कोई सवाल नहीं पैदा करे. मेरी विपक्ष के किसी नेता से बात हुई तो मैं उनसे जरूर ये आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा. बट लेट मी जंप टू द पॉइंट कि पीएम मोदी ने अभी कुछ टाइम पहले जनरल ऑडियंस को एड्रेस किया, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया. व्हाट एग्जैक्टली इज द पार्टी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नाउ? क्या एक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में एक दो बड़े बड़े क्वेश्चंस वहां एकदम साइड में सबके घूमते हुए दिख रहे हैं? इफ यू फॉलो द सोशल मीडिया ट्रेंड, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दीस टू जेंटलमैन नाउ. क्या देखिए मीडिया और हमारी विपक्षी पार्टियां स्पेकुलेशन पे चलती, तो हमारे मन में कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई संशय नहीं है. चंद्रबाबू नायडू जी भी और नीतीश कुमार भी पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं. और चिराग पासवान, बाय द वे, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मैन ऑफ द मैचेस, और ही इज इमर्ज्ड एज अ ग्रेट प्लेयर. 5 सीटें उन्होंने स्वयं अपनी पार्टी उनकी जो है जीती है, जो कि तेजस्वी से ज्यादा है. तो मेरे ख्याल से मुझे कोई संशय, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है. देखिए 2014 में हमने जो है देश की एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई, ठीक है. जिस बहुमत के साथ 282 सीट्स के साथ हम बहुमत में आए 2014 में, और उसके उपरांत हमने उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया 303 का. तो स्वाभाविक है कि वी हैव रेज्ड द बार. जनता की एक्सपेक्टेशंस जो थी हमसे बहुत ऊंची थी. लेकिन मैं आपको साथ में ये भी याद दिला दूं कि 1984 के बाद पहली बार 2014 में ही कोई पार्टी सत्ता में स्वयं अपने बल पर पूर्ण बहुमत के साथ आई थी. तो हमने जो है, आपने भी 89 to 91 भी, 96 to 98 भी कोalition सरकारों का, अनस्टेबल गवर्नमेंट्स का दौर देखा है. और ये भी 2004 में भी जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो कितनी सीटें थी उनके पास? 145. जब 2009 में दोबारा इलेक्ट होकर आई तो कितनी सीटें थी? 210. यहां तक कि नरसिम्हा राव जी की भी सरकार जो थी 1991 की, जिसने इकोनॉमिक रिफॉर्म, सबसे बड़े उस वक्त के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश में लाए थे, उसके पास केवल 232 सीट्स थी. तो 241 सीट्स पाना, लगभग जो है वही वोट शेयर को रिटेन करना, मेरे ख्याल से फाइनल वोट शेयर जब आ जाए तो उसमें वृद्धि हुई शायद हुई है हमारी. और कुल मिलाकर अपने सहयोगी दलों के साथ 294, 295 प्राप्त करना, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अचीवमेंट है. हाँ, हमने जो एक्सपेक्टेशंस रेज किया था, तो देखिए हमने संकल्प लिया था कि 400 पाएंगे. अब संकल्प जो है कभी पूरे होते हैं, कभी पूरे नहीं होते, लेकिन हमारी तपस्या या हमारी श्रद्धा जो है उसमें कोई कमी नहीं आने वाली, और हम एक निरंतरता के साथ काम करते हैं. आज प्रधानमंत्री की स्पीच में आपने देखा, फॉर अस इट्स बैक टू वर्क फ्रॉम टुमारो. तो क्या मैंने जो एक हफ्ते पहले बोला था कि एम फॉर द सन एंड यू लैंड अप इन मून, इज 293, 294 इज द मून फॉर तुहीन ए सिन्हा?
नहीं, देखिए 2014 में जो हमने चाहा था, जो नंबर हमें दिया गया था, वो प्राप्त हुआ। ठीक है। ठीक है, और तो 2019 में भी 300 का जो लक्ष्य रखा गया था वो हमने प्राप्त किया। तो जो ठीक है, 2014 और में एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई। और मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी 35 साल के बाद पहली बार कोई सरकार अगर रिपीट हुई तो वो योगी जी की सरकार थी। ये भी तमाम एक के बाद एक जो है सक्सेस का दौर चला आ रहा था। स्पोर्ट्स में एक टर्म है, law of averages. I think the law of averages was bound to catch up at some point or the other. But I think, like I said, if you look at the gains, Odisha, जहाँ की हमारी कोई विशेष presence नहीं थी, वहाँ we have swept the state with 19 out of 21 seats. We are going to form the government in Odisha. We are going to form an NDA government in Andhra Pradesh. So I think, there are lots to look up to. In fact, केरल में भी जहां पहले हमने खाता नहीं खोला था, वहां भी हमें एक सीट प्राप्त हुई। सही। आपने एक मुझे लॉ गिनाया तो मुझे भी एक इकोनॉमिक्स का लॉ याद आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक चीज को जब आप बहुत ज्यादा लेते जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो यूटिलिटी उससे डिराइव होती है, सेटिस्फैक्शन ड्राइव होता है, वो कम होता है। डू यू थिंक 2014 में एक्सपेक्टेशंस ऊपर हुए, 2019 में आपने उसको सरपास किया, इस बार जो एक्सपेक्टेशंस थे वो इतने ज्यादा हो गए कि जनता के एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो पाए, जो जनता के एक्सपेक्टेशंस है वो पूरे नहीं हो पाए? देखिए, आपका शायद आपके वोट से एक्सपेक्टेशन कम हो गए। जिस प्रकार से आपके एक इंसान के जीवन में उसका ब्लड प्रेशर हमेशा 80/120 नहीं रहता, उसी प्रकार से हमेशा हम एक रेंज में 280 to 320 के रेंज में नहीं होंगे। ठीक है। बाय द वे जो लोग ये कहते हैं कि ब्रांड इज डिमिनिशिंग, बीजेपी का ब्रांड या मोदी जी का ब्रांड, तो ये तो मतलब पिछले 20 सालों में कई बार कह चुके हैं। बट आई वुड से जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखिए, I think as somebody who believes in the power of gratitude, I think today let me just thank the 20 crore BJP family, who have slogged out for the last 3 months, who have done a phenomenal job. कई बार जो है परिणाम पूरी तरह से आपकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं होते, लेकिन आप अगर दूसरे एंगल से सोचे तो कल्पना कीजिए कि अगर हमें उड़ीसा में वो 19 सीटें नहीं मिलती तो चीजें और भी खराब हो सकती थी। तो आई थिंक ऑल सेड एंड डन, like you got to take all the states performance in each of the states with in your stride, and you got to prepare for the future. पर हाँ, एक चीज जो देवेंद्र फडणवीस जी भी उन्होंने भी ट्वीट किया है इस वक्त, कि निश्चित तौर पर एक जो शरारत विपक्ष ने की थी इन चुनाव में, आपको याद होगा आज से 1 महीने पहले एक डॉक्टर वीडियो इन्होंने निकाला था माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिसके जरिए इन्होंने एक र्यूमर फैलाने की कोशिश की थी कि इस देश में भाजपा रिजर्वेशन समाप्त करना चाहती। कहीं ना कहीं जो इनिशियल फीडबैक आया है, कहीं ना कहीं जो इनिशियल आकलन हमारा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो जो र्यूमर मॉन्गरिंग थी कांग्रेस पार्टी की, वो जो पिछड़े वर्ग थे, विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों, उन पर एक असर उस फेक वीडियो का पड़ा है। तो ये एक इनिशियल फीडबैक है, एक इनिशियल आकलन है। अगले कुछ दिनों में we will be able to have more concrete reasons as to why the number fell short of 273 or fell short of 300, which we will be happy to share with everybody. Okay. My ultimate question to you is, since numbers कुछ स्टेट में अपसेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हुआ या यूपी हुआ, you may be approaching महाराष्ट्र इलेक्शंस वेरी सून, क्या अब ऐसी चीजें हैं कि वापस से बैठ के प्लानिंग में बैठना पड़ेगा और ड्राइंग बोर्ड में जो कुछ हाइपोथेसिस लिए होंगे या कुछ अजम्पशंस लिए होंगे उन सबको चेंज करके वापस से स्ट्रेटेजी न्यू होगी, कि आपको लगता है कि अभी भी जो आने वाले स्टेट इलेक्शंस है वो एकदम इंटैक्ट रहेंगे और कहीं भी कोई स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी जीती रही है? देखिए, बीजेपी इज अ 24/7 पार्टी, तो आज रात से ही मेरे ख्याल से जो पोस्टमार्टम है, जो इंट्रोस्पेक्शन है, वो आरंभ हो चुका हो। The political doctors will be in place. Even as we are talking, so I think one of the reasons why BJP keeps evolving, and like I said, कई बार जो है numbers can be misleading. The fact that we have grown in new geographical areas, that is very reassuring.
केरल जो है, केरल में जहां हमने कभी खाता नहीं खोला था वहां ग्रो करना। अच्छा, बाय द वे कर्नाटक में भी हमें राइट ऑफ किया गया था, कर्नाटक में भी 20 सीटें आ रही हैं। और ये मैंने बार बार काफी जिम्मेदारी से कहा है कि 2004 ऑनवर्ड्स Karnataka has been a BJP stronghold when it comes to Lok Sabha elections, irrespective of whatever is playing out in other parts of the country. तो 2004 से कभी हमें 16 जब 2004 और 2009 में केंद्र में हमारी सरकार नहीं भी बनी थी, तब भी हमें 16 और 17 सीटें 28 में मिली थी। तो मुझे नहीं लगता कोई चिंता का विशेष कारण है। लाइक आई सेड, द लॉ ऑफ एवरेजेस समटाइम्स जस्ट टेंड्स टू कैच अप, and I think it's a blessing in disguise because then it keeps you on your feet. But if you saw the enthusiasm of honorable Prime Minister, मुझे नहीं लगता है कि जो भारत के अगले 20 वर्षों के गोल्स हैं उसमें कोई परिवर्तन आने वाला है। In fact, the good thing about a Prime Minister Modi ji is that every challenge only helps him reinvent himself, only inspires him to go that extra mile and deliver even better. तो मेरे ख्याल से इट्स एन एक्साइटिंग फेज। आपने 2 बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ देखा है, इस बार आप देखिए कि फॉर ऑल दिस माइट बी एन इवन मोर पोटेंट गवर्नमेंट बिकॉज like unlike some politicians who kind of get pressurized and who are not able to cope with pressure, Modi ji thrives under pressure, which he's done in the last 22-23 years. On that note, बहुत शुक्रिया for having this conversation. It's a victory for you guys. Enjoy, party hard, and I guess a lot of months hard work has gone into the drawing table, into the planning slate. अगर नंबर्स का भी खेल देखें तो हमें 241 आ रहा है और उनके पूरे अलायंस पार्टनर्स को मिलाकर उनके पास 232 आ रहा है। I can't see you to prize, Sorry? I can't see you. Can you hear me? I can hear you, but I can't see you. अच्छा, but क्या मैं विजिबल हूँ? बहुत लैग है मेरे एंड पे तो नहीं है, मेरा एकदम इंटरनेट सॉर्टेड चल रहा है। We'll wind up and we'll continue this conversation some other time. Sure. ठीक है, thank you. It's a victory for you guys. Enjoy, party hard. एंड बाकी इतनी महीनों की मेहनत लगी है उसके लिए अब थोड़े दिन की एंजॉयमेंट या वर्क जो भी आप बोलना चाहें, थोड़ा chaos कम होगा। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स वर्क टू मेक दिस डेमोक्रेसी अ बेटर प्लेस। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय।